गुरुग्राम मानेसर पंचगांव 1128 एकड़ ज़मीन को लेकर धरने पर बैठे किसानों ने नेशनल हाईवे 8 जाम किया। 15 मिनट के लिए गजराज सिंह, हम किसानों की मांग जायज़ है, सरकार इस पर विचार करे, अन्यथा चुनाव में भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। ज़मींदारों की जो मांग है उन्हें इंटरेस्ट के साथ मुआवजा भी मिलना चाहिए, जो इनका हक है। साथ ही किसानों को पुनर्वास के लिए प्लांट भी मिलना चाहिए, जो सरकार की पॉलिसी है। इनके जो बने हुए मकान हैं, पंचगांव में 3 गाँव हैं, फाजिलवास, कुकड़ौला आदि। गजराज सिंह ने कहा कि 193 दिनों से धरने पर बैठे किसानों की मांग जायज़ है। जल्दी एचडीएम ने जो लिया है, किसानों और मुख्यमंत्री की मीटिंग जल्द होगी और उनके सामने उनकी मांगों को रखा जाएगा। पॉलिसी के तहत रीसेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन का जो पुनर्वास का है, प्लाट मिलना चाहिए, जो सरकार की पॉलिसी है, जो इनको प्लॉट नहीं मिलता। तीसरा, इनके जो बने हुए मकान है पंचगांव में 700 रुपये, पंचगांव के 3 गाँव में इसमें कुकड़ौला, फाजिलवास और शहर, इनकी एसडीएम साहब ने भी यही बोला कि मैं सीएम से तुम्हारी मीटिंग कराऊंगा, 1 सप्ताह का टाइम दे दो, हाईवे को खोल दो। एसडीएम के अनुरोध पे लोगों ने हाईवे को खोल दिया, पंचायत ने मान लिया एसडीएम साहब की बात। अब 1 सप्ताह का टाइम मांगा है, सीएम साहब से इनकी मीटिंग कराएंगे, देखते हैं व्हाट हैपन इन द फ्यूचर। डीसी साहब से जब मिले थे किसान आंदोलन के अधिकारी गए थे, डीसी साहब ने आश्वासन दिया, दिए हुए 15 दिन बीत गए। क्या लगता है कि आज एसडीएम साहब की बात को 15 दिन 10 दिन का टाइम दिया, फिर टाइम बढ़ता जाएगा या होगा? देखो जी, यही तो है, टाइम वंस पास्ट कैन नॉट बी रिकवर्ड। बीता समय तो वापिस आता नहीं। अब लोग हैं परेशान, इतना टाइम किसके पास है? लोग धरने पे बैठे, धरने पे लोगों की मजबूरी है जो धरने पे बैठे, नहीं तो सब अपने बिजनेस में व्यस्त है, अपने छोटे मोटे काम में व्यस्त है। अब लेडीज थी 500-400 तो लेडीज भी थी वहाँ पे, सब घर का काम छोड़ के वहाँ बैठी है सड़क के ऊपर, तो ये अनफॉर्चुनेट है, दुखदायी बात है। जनता के साथ अन्याय तो हो ही रहा है। तो डीसी साहब ने भी पहले कहा था कि भाई मैं करूँगा, कोशिश करूँगा, सरकार तक तुम्हारी बात पहुँचाऊँगा, लेकिन पंचगांव वालों की बात पहुँचाई नहीं। पिछले मीटिंग में मुख्यमंत्री के एसडी आए थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया। देखो, एसडी साहब आए, ऑफिसर्स ऑन स्पेशल ड्यूटी होती है, वो सीएम का बाएं हाथ होते हैं वो एसडी साहब, लेकिन रिजल्ट जीरो टिल नाउ, अभी तक तो रिजल्ट 0 है। वो एसडी साहब ने कुछ नहीं करा पाए, अधिकारियों की कमजोरी है। इस पर हमारे जो यहाँ के निर्वाचित हमारे जो एमएलए साहब हैं, वो उनसे भी लोग मिले हैं, सांसद महोदय से भी मिले हैं, लेकिन रिजल्ट 0 है, सुनवाई नहीं हो पा रही। सांसद की बात उठ रही थी पंचायत में कि सांसद भी साथ नहीं दे रहे। अस्थाई विधायक जो आपके मानेसर पटौदी के हैं, जरावता साहब, वो भी साथ नहीं दे रहे हैं किसानों का। उसमें भी देखते हुए आक्रोश है किसानों में कि अगर सांसद हमारा साथ नहीं दे, विधायक ना दे, उसको लेकर भी आक्रोश था। पूरा प्रयास कर रहे हैं सांसद जी, हमारे सेंट्रल मंत्री भी है राव इंद्रजीत सिंह, प्रयास पूरा कर रहे हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब समझ नहीं पा रहे हैं और हरियाणा सरकार उनकी बात को समझ नहीं पा रही है, क्योंकि मैं भी मिला हूँ इस डेलीगेशन में। सांसद जी ने यही कहा मैं प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। ऐसे ही एमएलए साहब का जवाब है, भाई मैं कोशिश कर रहा हूँ सीएम से तुम्हारे को कन्विंस कराऊंगा, बात कराऊंगा, लेकिन वो भी फेल है इस मुद्दे को लेकर। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब इनकी सुन नहीं पा रहे हैं, या ये उनको ढंग से समझा नहीं पा रहे हैं, हमें नहीं पता क्या पता। 29 लाख प्रति एकड़, यानी 4840 गज का मुआवजा आप कितने दे रहे हैं? 79 लाख।